राधे राधे। मैं हूं आप सबका दास अनिरुद्धाचार्य। आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष पर महाराज का मंत्र कार्यक्रम। आप भी इस कार्यक्रम में कोई प्रश्न करना चाहें, कोई सवाल करना चाहें तो आप वीडियो बना करके और TV9 भारतवर्ष पर जो मोबाइल नंबर चल रहे हैं, दिन भर चलेंगे, आप उस नंबर पर अपना वीडियो बनाकर अपलोड करें, भेजें। आज बुधवार है, भगवान गणेश जी की चर्चा करते हैं। गणेश जी का वार है। भगवान गणेश जी प्रथम पूज्य क्यों हैं? क्यों हम गणेश जी की पूजा करते हैं? क्यों गणेश जी की सूंड लंबी है? क्यों गणेश जी के कान बड़े हैं? क्यों गणेश जी का पेट बड़ा है? इन सभी बातों पर आज चर्चा करेंगे। भगवान गणेश बड़े बड़े कानों से ये मैसेज देना चाहते हैं कि जैसे गणेश जी के कान बड़े हैं, हमें भी कानों को बड़ा रखना चाहिए, अर्थात हमें ज़्यादा सुनना चाहिए। अधिक सुनेंगे तो आप सुखी रहेंगे। गणेश जी का मुंह अंदर की ओर है, सूंड बाहर की तरफ है, मुंह ढका हुआ है। ये मैसेज है कि आप बोलिए कम और सुनिए ज़्यादा। जिसको सुनने की आदत ज़्यादा है, बोलने की आदत कम है, वो सदा सुखी रहेगा। तो गणेश जी ये सिखाते हैं कि सदा ज़्यादा सुनिए, बोलिए कम। ज़्यादा सुनने वाला व्यक्ति सदा सुखी होता है। हम ज़्यादा बोल देते हैं, रिप्लाई करते हैं, इसलिए हम परेशान और दुखी हो जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा गणेश जी से सीखना है। गणेश जी का पेट बड़ा है। पेट बड़ा होने का अर्थ है कि हम बहुत सारी बातों को पचाएं। हम कई बार बहुत सारी बातों को पचा नहीं पाते, जबकि हमें बहुत सारी बातों को पचा लेना चाहिए। अपमान को पचा लेना चाहिए। हमारे ऊपर कोई उंगली उठाता है, किस किस का रिप्लाई करेंगे, किस किस को जवाब देंगे। इसलिए गणेश जी कहते हैं कुछ बातों को आप पचा लीजिए। गणेश जी लड्डुओं का भोग लगाते हैं। जैसे एक दाने को दूसरे दाने से जोड़कर लड्डू बनाया जाता है। लड्डू चाहे तिल का हो, चाहे मोतीचूर का, चाहे बूंदी का, लड्डू जब बनता है तो एक दाने को अनेक दानों से जोड़कर बनाया जाता है। जहाँ दाने को दाने से जोड़ा जाए वो लड्डू है, और वो भगवान गणेश ग्रहण करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जब आप भी लड्डू की तरह परिवार में संगठित रहेंगे, जुड़ कर के रहेंगे, और लड्डू मीठा होता है। आप संगठित तो रहें, परिवार में जुड़े तो रहें, पर रिश्तों में मिठास होना चाहिए। ये लड्डू खाने के पीछे का अर्थ है। भगवान गणेश प्रथम पूज्य क्यों बने? क्योंकि गणेश जी अपने माता पिता की परिक्रमा करते हैं। अब शरद पूर्णिमा की बात और गणेश जी की शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम में। आज शरद पूर्णिमा है, और शरद पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है? भगवान श्री कृष्ण ने शरद पूर्णिमा के दिन रास रचाई। रास रचाकर गोपियों को आह्लादित किया। और रास क्या है? जीवात्मा और परमात्मा का मिलन रास है। रास इसलिए रचाया गया ताकि भक्त और भगवान का मिलन हो सके। पूर्णिमा जो शरद पूर्णिमा है, शरदोत्फुल्ल मल्लिका, तो शरद पूर्णिमा जो है, इस दिन कहा जाता है कि अमृत बरसता है चांद से। एक पॉजिटिविटी बरसती है, एक सकारात्मकता बरसती है। खीर बना करके और अपने अपने छतों पर चांद के प्रकाश में रखा जाए तो कहा जाता है कि वो खीर पॉजिटिविटी से भर जाती है, और उस खीर को अपने बच्चों को खिलाएं। आप स्वयं भगवान जी का भोग लगाकर उसे पाएं। साल में एक बार शरद पूर्णिमा के दिन ही भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में बिहारी जी अपने हाथों में बांसुरी लेते हैं, क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन ही भगवान ने भक्तों के लिए, जीवात्माओं के लिए बांसुरी बजाई। इसलिए शरद पूर्णिमा के दिन ही बिहारी जी अपने कर कमलों से बांसुरी को सुशोभित करते हैं। आज का विषय गणपति जी। आप निश्चित गणेश जी को जानते हैं। गणेश जी का मंत्र है गं गणपतये नमः। गं गणपतये नमः। आप निश्चित इस मंत्र का जाप करें तो गणेश जी बुद्धि देने वाले हैं। अपने माता पिता की सेवा करके गणेश जी ने सबसे प्रथम पूज्य बन करके समाज को ये मैसेज दिया कि जो अपने माँ बाप की पूजा करेगा, जो माँ बाप के प्रति श्रद्धा रखेगा, समाज में वह प्रथम पूज्य होगा। तो गणेश जी ने माँ बाप की आराधना करके और प्रथम पूज्य स्थान प्राप्त किया। हम सबको भी अपने माँ बाप के प्रति अपार श्रद्धा रखनी चाहिए और अपने माँ बाप के प्रति समर्पित रहना चाहिए। आइए गणेश जी की एक छोटी सी कथा हम आपके मध्य रखते हैं, सीखने लायक है। आपने बहुत बार सुना होगा कि चूहा बहुत छोटा है,
गणेश जी बहुत बड़े हैं, तो चूहे पर गणेश जी बैठेंगे तो कुछ कुतर्की लोग ये कुतर्क करते हैं कि गणेश जी चूहे पर बैठेंगे तो चूहा मर नहीं जाएगा। अरे भाई, हमारा जो सनातन धर्म है कितना साइंटिफिक है, जरा समझने का प्रयास कीजिए। गणेश जी हैं बुद्धि के देवता और चूहा है तर्क का प्रतीक, और बुद्धि हमेशा तर्क पर सवार होती है। तर्क, भगवान हैं तो दिखते क्यों नहीं, ये तर्क है। ईश्वर हैं तो नजर क्यों नहीं आते, ये तर्क है। अब तर्क को किससे समाधान किया जाए? तर्क को तर्क से ही काटा जा सकता है। इसलिए बुद्धि है गणेश जी और तर्क है चूहा। तो जो बुद्धिमान होता है वह तर्क जरूर करता है। भगवान क्यों नहीं नजर आते? जैसे दूध में मक्खन तो है पर नजर नहीं आता, उसे दही बनाकर मंथन करने से मक्खन प्रकट होता है, उसी तरह श्रद्धा और प्रेम के मंथन से, भक्ति से भगवान प्रकट हो जाते हैं। प्रिय भक्तों, गणेश जी इतने बुद्धिमान हैं कि गणेश जी को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अपनी बुद्धि के बल पर ही वो देवताओं के कार्य बना देते हैं, हम पतितों के भक्तों के कार्य बना देते हैं। इतने बुद्धिमान हैं गणेश जी कि बड़े बड़े देवता भी उनकी उपासना प्रथम करते हैं। इसलिए आप सब भी गणेश जी को अवश्य पुकारें। हे गणेश जी, हमारी बुद्धि को निर्मल कीजिए, हमारे भीतर भी तर्क जागे। गणेश जी तर्क पर सवार हैं। छोटा बच्चा होता है ना, वो माँ बाप से बार बार पूछता है, माँ ये ऐसा है तो क्यों, वैसा है तो क्यों। जो सवाल करता है वही बालक बुद्धिमान बनेगा। जो तर्क करता ही नहीं, जो सवाल करता ही नहीं, वो बुद्धिमान कैसे बनेगा? तो आप सब भी गणेश जी से ये सीख सकते हैं कि गणेश जी तर्क पर सवार हैं। बुद्धिमान हमेशा तर्क करने वाला होगा, इसलिए आप भी तर्क करने वाले बनिए। यदि आपके जीवन में कोई संकट है और आप संकटों से मुक्त होना चाहते हैं तो आज के दिन गंग गणपतये नमः कहकर दूर्वा 108 दूर्वा तोड़ करके, आपके आसपास कोई गणेश जी का मंदिर हो या आपके घर में गणेश जी हों तो दूर्वा तोड़ कर ले आइए और एक दूर्वा चढ़ाइए और बोलिए गंग गणपतये नमः। फिर दूसरी दूर्वा चढ़ाइए और बोलिए गंग गणपतये नमः। ऐसे 108 दूर्वा यदि आप चढ़ाते हैं भगवान गणेश जी को तो निश्चित ही गणेश जी आपको हर संकट से उबारेंगे और आपके जीवन में आने वाला संकट टल जाएगा। तो आप भी गणेश जी को दूर्वा चढ़ाकर गणेश जी को प्रणाम अवश्य करें। हे गणपति जी, हे गणेश जी, हमारे जीवन में आने वाले संकट को आप टालें। गणेश जी की नाक बड़ी है। गणेश जी कहना ये चाहते हैं कि जीवन में सदा ऐसे काम करो कि समाज में आपकी नाक बड़ी हो, अर्थात इज्जत बड़ी हो। आप इज्जतवान बने, इज्जत गवाएं ना, सम्मान बनाएं, सम्मान बिगाड़े ना। तो इज्जत बनाना है। गणेश जी नाक बड़ी रखते हैं अपनी। गणेश जी की जिह्वा बाहर की तरह नहीं बढ़ती, गणेश जी की जिह्वा भीतर की ओर बढ़ती है। मानो गणेश जी कहना चाहते हैं कि बहिर्मुखी ना बनो, अंतर्मुखी बनो। बोल करके समाज को समझाना अलग विषय है, उस ज्ञान को धारण करना अलग विषय है। जैसे सबको पता है कि सत्य बोलना चाहिए, पता तो सबको है, पर बोल कौन रहा है? तो हमें केवल पता हो इससे काम ना बनेगा। हम गणेश जी से ये सीखें कि हमें सत्य तो बोलना है, केवल बताने के लिए नहीं, बोलने के लिए भी अपने को प्रेरित करना चाहिए। हम केवल उपदेश समाज को ना करें, उस ज्ञान पर खुद भी अमल करें। गणेश जी की जिह्वा जो भीतर की ओर जाती है वो ये मैसेज देती है। हरि जी पटना से हैं। इन्होंने एक प्रश्न भेजा है कि हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं। तो निश्चित हरि जी आपको ये कार्य जरूर करना चाहिए कि आपको निश्चित रूप से दूर्वा तोड़ करके और गंग गणपतये नमः कह करके गणेश जी को चढ़ाना चाहिए। कम से कम 108 बार गणेश जी का मंत्र जाप करना चाहिए। सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए और आपको अंकुरित अनाज, चने, दाल, मूंग इत्यादि अंकुरित करके खाना चाहिए। हो सके तो रोज 2 मिनट के लिए शीर्षासन करेंगे तो आपकी बुद्धि का विकास होगा। गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएंगे तो गणेश जी की कृपा से आप जो याद करेंगे भूलेगा नहीं। गणेश जी आपको बुद्धिमान बनाएंगे। सूर्य भगवान की आप उपासना करेंगे जल चढ़ाकर तो निश्चित सूर्य भगवान आपकी विद्या की रेखा को बढ़ाएंगे। हरि जी, आप भी अपने सवाल वीडियो बनाकर भेज सकते हैं TV9 भारतवर्ष पर। जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप नंबरों पे वीडियो ज़रूर भेजें। आप भी अपना सवाल पूछें। आज के देवता हैं गणेश जी।
एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। तो गणेश जी इतने सुंदर हैं। एक दंत, जब कार्तिकेय जी आए परिक्रमा लगाकर और गणेश जी माँ बाप की परिक्रमा करके बैठे थे, तो कहा जाता है कार्तिकेय जी को गुस्सा आ गई और उन्होंने कुछ फेंक के मारा, तो गणेश जी का एक दांत टूट गया, जिससे एक दंत उनका नाम पड़ा। तो एक दंत दयावंत, जो दया करने वाले हैं, दया के भंडार हैं गणेश जी, परम दयालु परम कृपालु श्री गणेश जी। चतुर्भुज रूप में श्री गणेश जी विराजमान हैं। चतुर्भुज रूप में गणेश जी विराजमान होते हैं और चूहे की सवारी अर्थात तर्क पर सवार हो जाते हैं। गणेश जी के आसपास रिद्धि और सिद्धि का वास होता है। रिद्धि सिद्धि, गणेश जी जहाँ होते हैं रिद्धि और सिद्धि अवश्य होती है। सिद्धि मतलब आप जो भी काम करते हैं वह काम आपको सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में सहयोगी होता है। सिद्धि देता है हर कार्य आपको। तो गणेश जी की उपासना करने वाले को हर कार्य में सिद्धि मिलती है। तो रिद्धि मतलब काम करने में मन लगना। लोग कहते हैं ना कि हमारा काम में मन नहीं लगता, हम करना तो चाहते हैं पर कर नहीं पाते। तो आप जब गणेश जी की उपासना करेंगे तो गणेश जी के एक तरफ रिद्धि का अर्थ है कि काम करने की लगन पैदा होना, और जब काम करने की लगन आपके अंदर होगी, लगन से आप कार्य करेंगे रिद्धि, तो आपको सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। जब आप मेहनत करेंगे मन लगाकर, कार्य करेंगे मन लगाकर, तो निश्चित ही आपको सिद्धि प्राप्त होगी। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तू कर्म कर। जब आप मेहनत भरपूर करते हैं ना तो सिद्धि भी भरपूर प्राप्त होती है। और गणेश जी के साथ रिद्धि सिद्धि दोनों खड़ी हैं बगल में। पहले रिद्धि फिर सिद्धि, पहले कार्य करने की क्षमता, पहले कार्य करने में लगन, कार्य करने में मन। जब हनुमान जी लंका गए तो मैनाक पर्वत ने रोका कि थोड़ा विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी बोले राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो तब तक विश्राम नहीं करना चाहिए। लक्ष्य की ओर बिल्कुल लगन लगाकर डटकर। जैसे अर्जुन से गुरुजी ने पूछा क्या नजर आ रहा है, अर्जुन ने कहा केवल चिड़िया की आंख नजर आ रही है। जहां सिर्फ लक्ष्य नजर आए वो है रिद्धि, और जब लक्ष्य की ओर आप बढ़ेंगे, मन लगा के कार्य करेंगे तो प्राप्त होगी सिद्धि। तो गणेश जी की उपासना करने से मन भी अपने लक्ष्य में लगता है और वह मन लग करके आपको सफल भी बनाता है। तो रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति गणेश जी की उपासना से ही होगी। तो आप निश्चित गणेश जी की उपासना में लगे रहें, सबको गणेश जी की उपासना में लगाएं। जय गणेश, जय श्रीमन नारायण। जब गणेश जी की उपासना आप करते हैं तो रिद्धि सिद्धि तो प्राप्त होती हैं, साथ में शुभ। जब सिद्धि प्राप्त होती है तो सबको शुभ ही शुभ होता है, शुभ और लाभ। जब आप शुभ कार्य करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं तो निश्चित लाभ होता है। और लाभ का उल्टा क्या हुआ, भला। जब आप किसी का भला करते हैं, किसी दीन दुखी को भोजन कराते हैं, किसी प्यासे को पानी पिलाते हैं, जब आप किसी का भला करते हैं तो भला का उल्टा होता है लाभ। इसलिए भला कीजिएगा तो लाभ जरूर होगा। जोधपुर से रीता शाह जी का सवाल है कि मेरे बेटा बहू की लड़ाई होती है, मेरी बात नहीं मानते, मैं क्या करूं। आप अपने बेटा बहू से कहो कि वह सत्संग करना स्टार्ट करें, कथा सुनना स्टार्ट करें। जीवन में जब नेगेटिविटी भर जाए, नकारात्मकता भर जाए तो सकारात्मकता से अपने आप को भर लेना चाहिए। पति पत्नी की लड़ाई इसलिए होती है कि समर्पण नहीं हो पाता। आपके पति पत्नी की लड़ाई में सबसे बड़ा कारण हो सकता है कि आपके अंदर सहनशीलता नहीं है। आप अपने भीतर की सहनशीलता बढ़ाइए और आप चुप रहना सीखिए। यदि पति कुछ कह दे तो पत्नी थोड़ा चुप रह ले, पति कुछ कह दे थोड़ा पत्नी चुप रह ले। सहनशीलता जहाँ होगी वहाँ रिश्ते निभेंगे, रिश्ते चलेंगे। इसलिए आप जी को चाहिए कि आप प्रेम पूर्वक चुप रह करके अपने रिश्तों को निभाएं। बाल्टी जब कुएं में उतरती है तो झुकती है, यदि ना झुके तो वो कभी नहीं भरती। तो जब बाल्टी झुकती है तो निश्चित वह भर जाती है। यदि बाल्टी ना झुके तो वो कैसे भरेगी। तो आप भी झुक कर के रिश्तों को बचाइए, अकड़ के खड़े रहेंगे, हो सकता है रिश्ते टूट जाएं। तो रिश्ते टूटें उससे बेहतर है कि झुक कर के रिश्तों को बचाया जाए। आज का मंत्र, शरद पूर्णिमा का पावन पर्व है। आप जब खीर बना करके अपने छत में रखें तो आप निश्चित
क्लीम बीज मंत्र बोलें। क्लीम, जब भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई गोपियों को बुलाने के लिए तो क्लीम बीज मंत्र छोड़ा, क्लीम क्लीम। तो आप भी श्रीमन्नारायण 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 का जाप करते हुए खीर बनाएं और श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण जपते हुए खीर छत पर रखें। और जब चंद्रमा का पूरा प्रकाश खीर पर पड़े तो वह तुलसी पत्ता डाल करके खीर का भोग भगवान जी को लगाकर और श्रीमन्नारायण को समर्पित करके, भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करके और सब परिवार आप उस खीर प्रसाद को ग्रहण करें। राधे राधे। कल बात करेंगे पूर्णिमा पर। पूर्णिमा की क्या महिमा है, पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, और टीवी 9 भारतवर्ष पर महाराज का मंत्र नित्य की तरह 7:20 पर यह शो आपके टीवी चैनल पर नित्य आपको सुनने को मिलेगा। आप प्रातः सुबह 7:20 पर महाराज का मंत्र कार्यक्रम अवश्य देखें टीवी 9 भारतवर्ष पर।